नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 8 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं इसके संबंध में पढ़ेंगे। तो इससे पहले वीडियो में हमने 8.1 प्रश्नावली का अभ्यास किया था और जाने थे कि कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और कौन कौन से उनके सूत्र हैं। इन सूत्रों को याद करना आवश्यक है। मुझे आशा है आप सभी वो 6 सूत्र याद कर चुके हैं। आज हम इस प्रश्नावली 8.2 में जानेंगे कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा, तो बाकी हमें शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। जैसे कि मान यहाँ पर हम देखे थे कि साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इस प्रश्नावली में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया रहेगा। मान लो ये दे दिया है, साइन थीटा का मान दिया है, तो हमें शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, अर्थात हमें कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा का मान ज्ञात करना होगा। लेकिन हम इन 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें लंब, आधार और कर्ण मालूम रहेगा। दिए गए है एक त्रिकोणमितीय अनुपात से किसी 2 भुजा का मान पता रहेगा, तीसरा भुजा हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक पाइथागोरस प्रमेय, उनका सूत्र याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये किसी समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार के बीच में संबंध स्थापित करता है। यह है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने इस सूत्र का व्युत्पन्न किए थे, इसलिए उसी के नाम पर इसे कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इस संबंध के आधार पर हमें तीसरा भुजा ज्ञात करना है, फिर सभी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नावली से। एक प्रश्न है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में एक अनुपात दिया गया है जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है टेन थीटा बराबर 3/4, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है। चलिए हम यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं हम। त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के लागू होता है, इसलिए हम इसे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब हमें कोई भी नाम दे देते हैं, मान लो इसको ए बी और इसको हम कर देते हैं सी। चूंकि यहाँ पर कोण का मान थीटा दिया है, इसलिए हमें यहाँ पर एक न्यून कोण को थीटा मानना पड़ेगा। चलिए मान लो कोण ए को हम थीटा मानते हैं, ठीक है, कोण ए को थीटा मानते हैं। ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कहलाएगा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है, टेन थीटा बराबर 3/4। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब दिया है यहाँ पर BC और आधार है AB। इसका मतलब क्या हो जाएगा, BC का मान 3 होगा और AB का मान 4 होगा। तो यहाँ पर रख देते हैं BC बराबर 3 और AB बराबर 4। देखिए इस समकोण त्रिभुज के 2 भुजा क्लियर हो गए। अब हमें तीसरा भुजा निकालना है। जब तक हमें तीसरा भुजा अर्थात कर्ण का मान पता नहीं रहेगा, तब तक हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से ये हमें तीसरा भुजा निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए कर्ण हमें ज्ञात करना है, कर्ण का नाम है AC। AC का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा लंब का वर्ग अर्थात 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब 4 का वर्ग। आगे यहाँ पर हम हल करते हैं, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग इक्वल टू 3 का वर्ग मतलब 9 हो जाएगा और प्लस 4 का वर्ग मतलब 16
और दोनों को जोड़ देते हैं तो ये प्राप्त होगा 25। चूँकि इधर वर्ग है, हमें AC का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो AC बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो इसलिए AC बराबर अर्थात कर्ण का मान कितना हो गया 5। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुज हमें पता चल गए हैं। लंब 3 है, आधार 4 है और कर्ण 5 है। अब हम आसानी से शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात इसमें tan का मान दिया है तो बाकी हमें साइन, कास, कोसेक, सेक और काट, इन पांचों त्रिकोणमितीय का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर, आप सूत्र जानते हैं, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। सूत्र मैं बार बार कहता हूँ, जब तक आपको सूत्र याद नहीं होगा तब तक त्रिकोणमिति संबंधित गणित बनाना कठिन है। तो सूत्र पहले याद कीजिए। लंब दिया है, क्या नाम है लंब का, BC, और कर्ण का नाम है AC। BC का मान दिया हुआ है 3 और AC का मान दिया है 5। ठीक है, इस प्रकार से पहला हमें त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया साइन थीटा बराबर 3/5। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं कास थीटा। कास थीटा का सूत्र होता है आप आधार बटे कर्ण। चित्र में देखते हैं आधार कितना है, AB नाम दिया है, AB है और कर्ण दिया है AC। AB का मान दिया हुआ है 4 और कर्ण का मान है 5। तो देखिए हमारा दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कास थीटा मिल गया है 4/5। अब हमें tan थीटा का मान तो दिया हुआ है 3/4, उसको छोड़ करके अब हमें निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा तो मैं जैसे बताया था, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, अर्थात ये 3/5 है तो ये 5/4 प्राप्त होगा। तो देखिए कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब बराबर, कर्ण है AC और लंब है BC। AC बराबर दिया है 5 और BC बराबर दिया है 3। तो देखिए उसका उल्टा प्राप्त हो गया है, अपोजिट। 3/5 का हो गया है 5/3। ये हमें 3 त्रिकोणमितीय संबंध प्राप्त हो गए हैं, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो गया। अगला हम चौथा देखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा कास का उल्टा होता है, तो ये आधार बटे कर्ण है, इसलिए हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, तो ये AB बटे AC था, ये हो जाएगा AC बटे AB हो जाएगा। कर्ण AC और आधार AB, तो ये भी हो जाएगा उल्टा 5/4 हो जाएगा। तो ये हमारा चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया। अब अंत में है काट थीटा। काट थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का। ये 3/4 है तो ये 4/3 प्राप्त होगा। काट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। यहाँ पर आधार दिया हुआ है चित्र में AB और लंब दिया हुआ है BC, तो 4/3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 8.2 के प्रश्नों को हल करना है। बहुत ही आसान है, एक बार पुनः मैं देख लेता हूँ क्या चीज़ ध्यान देना है। इसमें सबसे पहले देखना है एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा, अर्थात उसमें समकोण त्रिभुज के 2 भुजा का मान दिया हुआ रहेगा। उसके आधार पर हमें पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा भुजा हमें ज्ञात करना है। जब तीसरा भुजा पता चल गया तो हमें शेष त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सूत्र है उसमें मार रख करके हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो मुझे आशा है आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।